मोदी के आह्वान पर सांसद केपी यादव भी पहुंचे। बामौर कला धार्मिक स्थलों पर चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में होंगे शामिल। मंदिर प्रांगण को स्वच्छ बनाए रखने और घर घर दीपक जलाने का दिया संदेश। सांसद केपी यादव ने धार्मिक स्थलों पर चलाया स्वच्छता अभियान। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न मंदिरों में साफ सफाई और सेवा कार्य के आह्वान पर सांसद केपी यादव ने भी बामौर कला में पहुंचकर मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया और अपने अन्य साथी कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर की साफ सफाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विभिन्न मंदिरों में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सांसद केपी यादव ने भी मंदिरों में स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। इसी क्रम में क्षेत्रीय सांसद तलावाली मंदिर पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने समस्त मंदिर प्रांगणों को स्वच्छ बनाए रखने का और घर घर दीप जलाने का संदेश दिया। अध्यक्ष जी, किस प्रकार का अभियान आज आपके द्वारा यहाँ पे चलाया गया भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा? हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जनहितैषी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है, उसके उपलक्ष्य में हमारे संगठन ने, मध्य प्रदेश संगठन ने तय किया है कि हम पूरे सारे मंदिरों पर हर मंडल स्तर पर एक स्वच्छता कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारी भाग लेंगे। उसी क्रम की श्रृंखला में आज हमारे गुना क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री केपी यादव जी बामौर कला के काली माता मंदिर पर अपने यहाँ आए और यह स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस स्वच्छता अभियान का उद्देश्य है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तो अयोध्या में होना है, लेकिन हमें हर नगर तक एक मैसेज पहुँचाना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने में कभी पीछे नहीं रहती है। जैसा और पार्टियों के आधार पर चलता है कि वो भगवान रामलला के निमंत्रण को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ हमने अभी निमंत्रण पहुँचाया तो उन्होंने उस निमंत्रण को स्वीकार करने से मना कर दिया। ऐसी मानसिकता वालों के लिए हम इस देश में ऐसी अभियान चला रहे हैं कि हम भगवान के प्रति कितने निष्ठावान हैं, जिससे हम इस सफल योजना को चला सकते हैं। अध्यक्ष जी, आज हमने देखा बामौर कला में पहली बार काफ़ी वर्षों बाद देखा कि ये बाजार चौड़ा दिखाई दे रहा है। जो इस पे रास्ता बहुत सकरा था, तो आज इस रास्ते को साफ किया गया। तो ये या बाद में यथावत रहेगा या इसको लगातार ऐसे ही साफ रखा जाएगा? नहीं, इसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने आपके बामौर कला के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। नेशनल हाईवे का टेंडर अपना मंजूर हो गया, उसका जल्दी शीघ्र महीने 2 महीने में फसलें कटी जैसी तो यहाँ निर्माण कार्य चालू होगा। कंपनियों के टेंडर पास हो चुके हैं और बामौर कला के लिए जहाँ तक मुझे जानकारी है, एसडीएम साहब से मेरा वार्तालाप हुआ था फ़ोन पे, तो बामौर कला बाईपास दे रहे हैं वो अपना चौका के पास से। तो बामौर कला के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि नेशनल हाईवे अपनी बामौर कला से निकल रहा है और परिवहन मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करूँगा, उन्होंने हमें भोपाल से डायरेक्ट जोड़ने के लिए विचार किया। 22 जनवरी को दिन विशेष क्या रहेगा आपके यहाँ मंडल में बामौर कला में? 22 जनवरी को हम यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम कर रहे हैं, सुंदरकांड का कार्यक्रम कर रहे हैं और रामलला की बड़ी शोभा यात्रा निकालने की हमारी तैयारी है। हम पूरे नगर में भ्रमण करेंगे रामलला की शोभा यात्रा और बारात के साथ, और पूरे में नगर भ्रमण करेंगे। धन्यवाद यादव जी। सांसद जी, मेरे राम आ रहे हैं, तो आज किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ बामौर कला में आपके द्वारा आयोजित किया गया है? इसमें किस हमारे राम हम सबके राम अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं 22 जनवरी को। तो उसके लिए मैं सभी लोगों के समक्ष अपने बड़े बुजुर्गों से आग्रह करने आया था, सभी लोगों से निवेदन करने आया था कि हम लोग अपने जितने भी पूजा स्थल हैं उन सब की साफ़ सफाई करें, उन सब को सजाएं और 22 जनवरी को जिस दिन रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन हम हर मंदिर में, हर गांव में, हर घर में दीपावली मनाएं, खुशियां मनाएं। क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद ये दिन आया है, तो निश्चित ही जन भावना भी यही है, सब लोग यही चाहते थे। कई पीढ़ियां खप गईं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में ये दिन आया है, तो निश्चित ही उस दिन को मनाना चाहिए। और अब आप देख ही रहे होंगे कि राम राज्य की शुरुआत हो रही है, तो सबके जीवन में ईश्वर खुशियाँ दे, सब खुशहाल हों, सबको सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो हम सब लोग इसमें लगे हुए हैं और ईश्वर करे सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ। सांसद जी, अरसों से आज़ादी के बाद से यहाँ पे राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, जैसा कि लोगों द्वारा बताया गया, और पिछले कई वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सांसद का चुनाव नहीं जीता है और पहली बार यहाँ पे आपको अवसर मिला है। तो राष्ट्रीयकृत बैंक से संबंधित आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? निश्चित ही, मैंने अभी आपने सुना होगा, मन से भी यही कहा है कि यहाँ के जो मेरे प्रतिनिधि हैं या यहाँ के मंडल अध्यक्ष जो हैं, जो भी जनप्रतिनिधि, मैंने इनको आग्रह किया है कि आप लोग दिल्ली आ जाएं और हम लोग जाकर
वहाँ पर मांग रखेंगे। और जो भी मेरे समक्ष ऐसी कोई बात आती है तो दिशा कमेटी में भी मैं वो चीज़ प्रोसीडिंग में डलवाता हूँ। हम लोग यहाँ से भी आवेदन भेजते हैं और एक बार हम दिल्ली में भी माननीय मंत्री जी से मिलकर ये आग्रह करेंगे कि वो सर्वे कराएं। यहाँ अगर राष्ट्रीयकृत बैंक की ज़रूरत है तो उसको पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।